नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार आयुर्वेद पर आधारित है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी दुर्लभ जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, गुणकारी है। प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हर किसी के लिए उपयुक्त कार्यक्रम है, यानी बच्चे हों, माता पिता हों या बुजुर्गवार हों, युवा वर्ग हों या तरुण अवस्था के लोग हों, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये कार्यक्रम यदि वो देखते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कार्यक्रम एक रामबाण का काम करता है। यानी घर बैठे आप हर प्रकार के उपचारों को जान पाते हैं और अपने सेहत को कैसे आप तंदुरुस्त रख सकते हैं, ये बातें ख़ास तौर पर जो गौर करने वाली बातें हैं वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। और कुछ भी आपको अलग से जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। केवल रोज़मर्रा के तौर पर जो आप भोजन लेते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, बस उसके समय में परिवर्तन करना, उसका व्यवस्थीकरण करना, दिनचर्या को व्यवस्थित करना, रहन सहन का कैसे आपको ध्यान रखना है, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जो रहने की अपनी जीवन शैली है उसको आप यदि सुधार लेते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। यही चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं, आपके अंदर वो सतर्कता और सजगता लेकर आते हैं ताकि आप अपने शरीर के तमाम रोगों को जड़ से दूर कर सकें। और इसीलिए हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तमाम ऐसे पुरुषों को लेकर जिनकी कहीं ना कहीं जो शक्ति होती है, पौरुष शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है और जिसकी वजह से उनको अपने गृहस्थी में बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गृहस्थ जीवन भी कई बार देखा गया है बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी अचानक से ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिसमें उनके पौरुष जीवन में कुछ ना कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या क्या होता है? देखिए, नपुंसक होना सबसे पहली तो संगति और माता पिता का अपनी औलाद पर ध्यान न देना, जी जी जी, ये इस बीमारी को बड़ी तेजी से बढ़ाता है। जब लड़की 10 से 12 साल के अंदर जाती है तो इसको मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, और जब लड़का 13 से 14 साल के बीच में आ जाता है तो इसके भी अंग जो है फरकना शुरू कर देते हैं जी। और यदि माँ बाप को उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है और गलत स्टेट में जाके बैठ गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। कच्ची उम्र में जिसने अपना शरीर गलत लाइन पे डाल दिया वो एक किस्म का हथियारा हो गया। और पहले किसी भी लड़के की शादी 35 से 40 साल से पहले नहीं करते थे, क्योंकि यदि 30 साल तक आप ब्रह्मचर्य में रहते हैं और गंदी स्ट्रेटजी से दूर रहते हैं तो आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। और फिर गृहस्थ आश्रम ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 55 साल तक होता है, उसके बाद फिर संन्यास आ जाता है। यदि आप इस नियम से चलते हैं तो
किसी की भी आयु 120 साल से कम नहीं हो सकती। जल्दी मृत्यु होने का और रोगों से जूझने का जो कारण है वो बचपन की गलती है। परंतु इस गलती को सुधार करने के लिए आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में कोई भी दवाई नहीं बनी है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें हर एक रोग को बड़ी गहराई से नाप के उसकी दवाइयाँ बनाई गई हैं। ऐसे तो नमर्दी को मर्द बनाने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ वो है गाय का दूध और गाय का घी। यदि आप ताज़ा गाय का दूध 1 गिलास यानी 200 ग्राम एक उबाली देके और जब वो 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी पिघला करके आप उसमें मिलाते हैं और पीने में उसको आधे घंटे का समय लगाते हैं, तो आपकी खोई जवानी को दोबारा गाय का घी और दूध वापस ले आएगा। और जहाँ पे मर्द अपनी औरत को खुश नहीं रख सकता है, औरत की निगाह में क्या अपनी निगाह में गिर जाता है, उसके लिए गाय का दूध और गाय का घी एक किस्म का अमृत है, परंतु घी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूध 200 ग्राम और घी 5 से 10 ग्राम। अब इसको पीने में भी आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, उसके बाद आप काम करिए, खूब काम करिए। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप वहाँ जाकर खूब मेहनत करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसके बाद आप दंड बैठक निकालिए, दौड़ लगाइए, व्यायाम कीजिए, फिर इसका प्रयोग करना, तो आपको ये पचेगा। परंतु आप ये चाहें कि मैं ये पी करके और गद्दे पे लेटूं या कुर्सी तोड़ूं, मुझे शरीर से मेहनत नहीं करनी पड़े, तो आपको गाय का दूध और गाय का घी भी कुछ नहीं करेगा। जितने शरीर से आप मेहनत करेंगे, जितना शरीर से पसीना आएगा, उतनी आपकी पाचन शक्ति, उतना ही आपका लीवर, उतनी पैंक्री, उतना पित्ता, उतना गुर्दा, उतनी तिल्ली और उतना दिल काम करेंगे। यदि पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं तो आपको कभी ज़िंदगी में कमज़ोरी आ ही नहीं सकती। और जिस मर्द के अंदर मर्दानगी शक्ति पूरी है, उसकी औरत हमेशा उसकी कदर करती है। परंतु जिस मर्द के अंदर मर्दानगी शक्ति कम है, उसकी औरतें जगह जगह मुंह मारती हैं, अपनी बेइज्जती तो कराती है, परिवार की भी बेइज्जती कराती है। क्योंकि औरत को जो शारीरिक सुख चाहिए पूरा ना मिले तो एक किस्म से वो पागल हो जाती है। परंतु जिसके मर्द के अंदर कमी है, वो औरत अपने पति को दोबारा मर्द बनाने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 गिलास गाय का दूध और 1 चम्मच गाय का घी खिलाती है और 45 दिन का ब्रह्मचार्य उससे रखवाती है, तो अब वो ज़िंदगी में कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आपको शारीरिक जो भी कमी है उसको पूरा करेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे उपचारों में मीट, शराब, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं चलती।
इसमें वैष्णो खाना, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, सब्जियाँ छिलके के साथ, और आटा जो भी खाना है वो चोकर वाला, और चना इसमें सबसे ज़्यादा। चना पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते, ऐसे शरीर के अंदर की कमियों को दूर करके शरीर के अंदर ताकत देता है। और तभी मैं कहता हूँ कि देखिए, स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत किसी का परहेज नहीं किया जाता, किसी जात पात का परहेज नहीं किया जाता। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होते हैं। फिर उसमें जो भी बीमारियां मिलती हैं वो सब दवाइयां दी जाती हैं, किसी एक विशेष रोग की दवाई नहीं अकेली दी जाती। और इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि रोगी दवाई नियम से खाता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर रोगी को 15 से 20% का आराम भी मिल जाता है। मैं बालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलकात्री मेरा नाम है, मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। ESI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था, 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की, फिर हम यहाँ आए, यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणदीप कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं केरला से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। मेरे पिताजी को हर्निया हुआ है, उन्होंने स्कैनिंग किया तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इंगोनल हर्निया हुआ है। तो वहाँ पे अभी तो आना बहुत वगैरह है, ट्रेन वगैरह नहीं है जी, इसलिए आश्रम आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 2-3 उपाय वगैरह। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में तो ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करके प्लास्टिक की जाली डाल देंगे, परंतु उसके बाद फिर सारी उम्र आप दुखी रहेंगे। थोड़ा सा झटका लगा हर्निया फिर हो जाएंगी, खांसी, नज़ला, जुखाम हो गया, हर्निया फिर हो जाएंगी। यहाँ पे किसी भी रोग के लिए किसी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता, बिना ऑपरेशन के सारे रोग नष्ट किए जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, अपने DM के पास जाइए या अपने DSP के पास जाइए, वहाँ जाके बताएं कि हमें बीमारी है, हमने फलाने आश्रम में जाना है, उपचार करवाने हो, वहाँ से पास बनवा लें। आप पास बना करके बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इनको मेरे पास लाएं।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे नाड़ी परीक्षण में। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे हर्निया वहाँ पे एक पाउडर दिया जाएगा और एक तेल, उसको दोनों को मिला करके जैसे मेहंदी का लेप करते ऐसे लेप किया जाएगा। फिर ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के 2 घंटे के बाद उसको एक्यूप्रेशर किया जाएगा। तो उसी दिन हर्नियों में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में हर्नियों का नामोनिशान नहीं रहेगा। जी, तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम ये बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन इसके लिए आपको रोगी को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना ज़रूरी है, क्योंकि उपचार तभी दिया जा सकता है जब नाड़ी परीक्षण करके जांच की जाएगी। और इसका सबसे बड़ा विशेषता यही है कि जब रोगी स्वस्थ विचार आश्रम आता है तो उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल नाड़ी परीक्षण करने के बाद गुरुजी स्वयं ये बताते हैं कि कौन कौन सी समस्या शरीर में है और कितने समय से है। वो सारी जानकारी खुद बताई जाती है और फिर उसके एवज में उपचार दिया जाता है, जिसका आप सेवन करते हैं, नियम परहेज़ों का पालन करते हैं तो यकीनन अपने रोग को आप जड़ से दूर कर पाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल भेजा है, इन्होंने भेजा है, बहुत अजीब सा सवाल है। जिन्होंने सवाल पूछा है, इनकी माताजी की उम्र 45 वर्ष की है। खट्टा मीठा या चावल खाने से उनके पैर में और तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और ये इसको एलर्जी कहें या इसको किसी प्रकार की बीमारी कहें, कुछ इन्हें नहीं पता चल पा रहा। देखिए, जितनी भी खट्टी चीज़ें, चावल हैं या तली हुई चीज़ें हैं, इनके अंदर वायु का विकार अधिक होता है जी। अब इसका वात पित्त बिगड़ने से वायु विकार ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इसको यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेंगे, खाएंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको कम से कम 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ का औरतों के आने का नियम है कि कमीज़ सलवार पहन के आएगी। सलवार जो नाड़े वाली होनी चाहिए, खुली मूरी की। कहीं कपड़ा टाइट पहना है और नाड़े की जगह प्लास्टिक डाल रखा है तो रोग नहीं पकड़ा जाएगा, तो दवाई नहीं मिलेगी। जी, इसी के साथ एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है जी। संदीप जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सवाल ये है जी, मेरी भांजी है जी, 7 साल की गुड़िया है जी। उसको जी ब्रेन ट्यूमर है जी। कितने समय से? हमें तो जी अभी पता चला है जी, 15 दिन तक जी। जी, देखिए बेटा, ब्रेन ट्यूमर मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मेडिकल में तो ऑपरेशन करेंगे, बिना ऑपरेशन से कोई इलाज नहीं है। यहाँ किसी भी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता। जो उसके सिर में दर्द है, जो उसको तकलीफ़ है, जिस दिन आएगी उसी दिन वो तकलीफ़ समाप्त हो जाएगी। और मेरी दवाई यदि नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने में उसका ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और बच्ची का दिमाग भी दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए।
जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातर कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको तकलीफ़ है, आपने कोई कागज पत्तर नहीं लाना, न मुँह से कुछ बोलना। तो बिल्कुल ये जो आपको चीज़ें बताई गई हैं इसका आप पालन करें, और कुछ सलाह आपको दी जाती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसका भी आप ज़रूर अनुपालन करें। और ख़ास तौर पर दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों को आप अपने सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात या संस्कृति टीवी यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी संस्कृति टीवी है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।